अस्सलाम वालेकुम, फ़हमी सिद्दीकी इन्वेस्टर मैनिया सिग्नल से आप तमाम दोस्त साहब आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह जो बातें हम पिछले डेढ़ 2 साल से कर रहे हैं, वो एग्ज़ैक्टली तो नहीं कहना चाहिए लेकिन ऑलमोस्ट 90% 95% उसी तरह हो रही हैं। बीच में कुछ दिन, कुछ हफ़्ते ऐसे ज़रूर रहे जिसमें हमारी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी गड़बड़ हुई, थोड़ी निगेट हुई, लेकिन ओवरऑल हमने जो भी एनालिसिस या जो भी रीडिंग्स आप लोगों को सजेस्ट की, उन्होंने उसी तरह काम किया। और इसमें हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें कम है, आप लोगों का जितना शुक्र थैंक्स बोलें कम है। उसकी रीज़न ये है कि कल हमने एक सर्वे कंडक्ट किया और उस सर्वे में आप लोगों से अपनी सर्विसेज को रेट करने के लिए एडवाइस किया। तो मोस्ट ऑफ द प्रीमियम मेंबर्स जिनका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ, उन्होंने सर्विस को एक्सीलेंटली रेट किया। कुछ ऐसे थे जिन्होंने गुड के साथ रेट किया। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनकी गुड रेटिंग को एक्सीलेंट रेटिंग में तब्दील करें। और एक सिर्फ ऐसा मेंबर था जिसने हमें एवरेज रेट किया और उसकी रीज़न ये थी कि बकौल उनके कि हम बाय की कॉल्स भी सजेस्ट कर रहे होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम पिछले डेढ़ सालों से जून से जून 2021 से एक्चुअली सेल स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटीज़ को ट्रिगर किए हुए हैं। जो भी इंडेक्स में डिस्कशन हुई, जो भी प्राइस एक्शन की मूवमेंट हुई, जहाँ-जहाँ पे भी रिकवरी बनी, हमने उन सारी रिकवरीज़ में आप लोगों को यही बताया कि जी सेल स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए। और क्योंकि बाइंग साइड्स के ऊपर कुछ ना कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो एक मूव बनाते हुए दिखाई दे रहे होते हैं, तो उनमें अगर आपने काम करना है तो आपका एक्सपोज़र लिमिटेड होना चाहिए। लिमिटेड से मुराद ये है कि अगर आप लेट्स से किसी स्टॉक में 10,000 से काम करते हैं, तो बाइंग साइड पे उसको 2,000 से ज़्यादा नहीं लेना। यानी आपने जो भी एक्सपोज़र आप नॉर्मली लेते हैं अच्छी मार्केट कंडीशंस में, उसका 20% से ज़्यादा आपने एक्सपोज़र नहीं लेना और उसके स्टॉप लॉसेस को रिस्पेक्ट करना है। 95-90% तो कॉल्स वैसे ही हम सैलून स्ट्रेंथ की सजेस्ट कर रहे थे। इंडेक्स में हम ऑलरेडी डेढ़ 2 सालों से बेयरिश हैं। उसके बाद जो भी इंडिकेशंस नज़र आ रही हैं, उसमें भी कोई रिकवरी बनी है तो हमने यही एडवाइस किया कि सैलून स्ट्रेंथ करना चाहिए। अगर इसके बावजूद there are some people who thought कि we did not advise to sell on strength, तो फिर उनका तो अल्लाह ही हाफिज हो सकता है ना। बाकी रही बात ये कि आज की अगर हम मूव को डिस्कस करें जो एक्सपेक्टेड है, तो उसके लिए कल के मूव को रीड करना बहुत ज़रूरी होगा। कल के दिन के लिए क्या हमने जब इंडेक्स इन लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था 39,200 39,550, तो हमने एक मैसेज जनरेट किया था जिसमें ये बताया था कि एक शॉर्ट कवरिंग बेस पुल बैक नज़र आ रहा है और इस शॉर्ट कवरिंग को सिर्फ शॉर्ट कवरिंग बेस पुल बैक ही समझना चाहिए। इसमें कोई ये ना समझ ले कि यहाँ पे जी कोई बुल्स का कम बैक हो गया है। और उसके लिए जो एक्सपेक्टेड पहला अपसाइड था वो 40,400 के अराउंड था। हमने 40,367 का हाई बनते हुए देखा और वंस अगेन इसके ऊपर कोई सस्टेनेबिलिटी नज़र नहीं आई। इस दिन प्राइस एक्शन बहुत अच्छा बना था। इस प्राइस से ऊपर की क्लोजिंग 40,005 या 40,010 से ऊपर की क्लोजिंग एक ब्रेकआउट इंडिकेट कर रही थी। लेकिन साथ में हमने इसी दिन आप लोगों को ये भी बताया था कि बहुत सारी ऐसी इंडिकेशंस हैं जो बता रही हैं कि जो भी अपसाइड्स बनी है वो पंप एंड डंप हुई। और पंप एंड डंप को हमने एक्सप्लेन भी किया कि स्मार्ट मनी ने आर्टिफिशियली इंडेक्स को अप किया और वहां पे पोजीशंस डंप हुई। या इसको आप दूसरे मानों में समझ सकते हैं कि जो भी अपसाइड की अपॉर्चुनिटी बनी वो एक्चुअली सेफ एग्जिट्स और सेल ऑन स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटीज को ट्रिगर करती हुई नजर आई। और इसको फिर एक्नॉलेज किया कल के डे ने। जो प्राइस फॉर्मेशन बनी थी उसको डार्क क्लाउड कवर ने घेर लिया। एक कंप्लीट बेरिश कैंडल बनी। वॉल्यूम्स हमने इंक्रीज होते हुए देखे, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बेरिश कैंडल का बनना और इस वाले दिन पंप एंड डंप की इंडिकेशंस का होना मार्केट में बेरिश व्यू को इंटैक्ट रखे हुए इंडेक्स की क्लोजिंग बहुत अच्छी सपोर्ट पे हुई है जो कि इंट्राडे सपोर्ट है 39,800 के अराउंड। लेकिन जो प्राइस फॉर्मेशन है वो इस सपोर्ट को निगेट कर रहा है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बियर्स डोमिनेट कर सकते हैं। 39,550 39,540 का लेवल रिस्पेक्ट होता है तो गुड। अदरवाइज 39,300 से 39,200 का लेवल ओपन हो सकता है जहां पे हम आज के दिन के लिए बॉटम रिस्क देख रहे हैं। अप साइड पे कोई बहुत अच्छी मूव की एक्सपेक्टेशन नहीं है। हाउएवर 40,365 से अगर ऊपर क्लोजिंग होना शुरू हो जाती है तो तो हो सकता है कि थोड़ा सा एक रिकवरी का व्यू बने जो कि काफ़ी अनलाइकली सिनेरियो है।
बाकी अगर हम थोड़ा-सा अपनी चार्ट्स और चीज़ों को डिस्कस करें तो सेटलमेंट रेशियो जो है अपने टॉप वॉल्यूम लीडर्स की हम बात कर रहे हैं, उनकी रेशियोज़ बहुत ही कम है चंद एक स्टॉक्स के अलावा। मतलब जो वॉल्यूम लीडर्स हैं, उनमें अगर आप देखें तो बैंक की सेटलमेंट अच्छी है, यानी कि बाइंग्स होल्डिंग साइड पे है, पीपीएल, डब्ल्यूटीएल, पीपीएल, इन सारों की जो है होल्डिंग्स रीजनेबली बेहतर है। लेकिन जो पब्लिकली ट्रेडेड स्टॉक हैं जैसे सिनर्जी हो गया, अ, ये आप लोगों के सामने है, इसकी सेटलमेंट रेशियो सिर्फ 10% है, यानी कि ज़्यादातर लोगों ने बाई किया, उसको सेल करने में ही आफियत जानी। टीआरजी की सेटलमेंट रेशियो 24% है, जो कि वॉल्यूम लीडर्स में से है, और 40% से सेटलमेंट रेशियो का नीचे होना कोई बहुत अच्छा व्यू नहीं होता। इसी तरह टीपीएलपी की की तो बेचारे की कोई रेशियो है ही नहीं। और हम इन सारी चीज़ों के साथ नेट सोल की रेशियो कोई अच्छी नहीं है। पीएसएमसी को स्पेशली हम डिस्कस करना चाहते हैं कि इसने कल हमारा जो कॉल था, जिसमें ये बताया कि 250 या 250 की जो हर्डल है उसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी मुश्किल है, तो नीचे के लेवल एक्सपोज नजर आ रहे हैं। तो उसी लेवल को ऑलमोस्ट टेस्ट किया, 249 का हमने हाई बनते हुए, सॉरी 149 का हाई बनते हुए देखा, 150 की रेजिस्टेंस सजेस्ट की थी, और उसके बाद आफियत लोगों ने यही समझी कि इसको बेचकर निकल लिया जाए। इसके अलावा अगर हम वॉल्यूम लीडर्स की बात करें तो इंडेक्स भी अपने पिवट से नीचे क्लोज हुआ है, और मोस्टली वॉल्यूम लीडर्स जो 50 वॉल्यूम लीडर्स हैं वो भी अपने पिवट से नीचे ही क्लोज हुए हैं, जो कि फर्दर एक बियरिश इंडिकेशन है। इसके अलावा केसी 100 इंडेक्स के आज के दिन को डिस्कस करें तो वॉल्यूम हमने इंक्रीज होते हुए देखा है, जो कि ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, और एक्सपेक्टेशन यही है कि अगर कोई अपसाइड मिलती है जो कि 40,265 40,400 पे होती है, तो इसके ऊपर होल्ड करना मुश्किल नजर आ रहा है। जबकि लाइकली केस यही है कि बीएस डोमिनेट करते हुए नजर आ सकते हैं। 39,850 से नीचे की क्लोजिंग हुई है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 39,800 की जो सपोर्ट है वो रिस्पेक्ट ना हो। 39,550 540 इनिशियल सपोर्ट है, अगर ये सपोर्ट टूटती है तो फिर 39,300 39,200 के लेवल एक्सपोज होगा, जहां पे हम आज के दिन के लिए बॉटम रिस्क एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉक्स की एनालिसिस हमने ऑलरेडी आप लोगों के साथ पब्लिश कर दिए हैं, इस फोरम पे हम उसको डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि एक्चुअली इंडेक्स के एनालिसिस तो हम पब्लिकली पब्लिश कर रहे होते हैं, और जो चीज़ आप लोगों को प्रीमियम फोरम को पब्लिक फोरम से डिस्टिंग्विश कर रही है, वो सिर्फ इंडिविजुअल स्टॉक्स के एनालिसिस है, और वो हम फिर पब्लिक फोरम पे इस फोरम पे डिस्कस नहीं कर सकते। अपनी दुआ में याद रखें। हाँ, जो लोग हमें सब्सक्राइब करना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 0333577897 पर रब्ता कर सकते हैं। ये सारे मीन्स हैं हमारी रिपोर्ट में, वेबसाइट के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए, या व्हाट्सएप, जहाँ पे भी आपका दिल करे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।